जन को आपके लहू में छुपा देता हूं प्रभु। इस जगह पे परमेश्वर इनके परिवारों को, इनके घरानों को आपके लहू में छुपाता हूं। जितने भी जन ऑनलाइन कनेक्ट है प्रभु, तेरे लहू में छुपाता हूं। आपका टोटल नियंत्रण इनकी लाइफ पे बना रहे प्रभु। और जो आज आप करना चाहते हैं प्रभु इनकी लाइफ में, शत्रु किसी रीति से उस कार्य को चुराने ना पाए प्रभु। आज तेरा मस्सा हर एक बंधन को तोड़े प्रभु, और इनकी लाइफ में आपकी ग्रेस एंटर करे प्रभु। लाबा खाला बाशी मीखा रमा शारबा खाला मासे। जितने भी जन ऑनलाइन है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ प्रभु की प्रेजेंस में। प्रभु की मौजूदगी यहाँ पे है। होली गोस्ट निकालेंगे, वचन को निकालेंगे। निर्गमन की किताब निकालो जल्दी से। निर्गमन 15 उसका 13। ऑनलाइन जितने भी जन है तैयार हो जाओ। अभी इसी समय जो भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हो, इसी समय लाइव स्ट्रीम को शेयर करो। फेसबुक, यूट्यूब, जहां पे भी हो। मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो इसी समय। मैं चाहता हूं एटलीस्ट 20 लोग ऐसे हो जिन तक आप ये लाइव स्ट्रीम पहुंचाओ। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, ग्रेस काम कर रही है। 20 ऐसे लोग जिन तक आप और प्लेटफॉर्म्स पे इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करो और मैसेज पहुंचाओ और उनके लिए एक आशीष का कारण ठहरो इसी समय। ये समय आपका, जल्दी से मैं चाहता हूं बिना कोई समय वेस्ट करते हुए जल्दी से इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करो। और मैं चाहता हूं लाइक करके कनेक्ट हो, टैप इन करो और लिखो कमेंट में, मैं कनेक्ट होता हूं। आई कनेक्ट लिखो, लाइव स्ट्रीम में लिखो, लाइक का बटन दबा के कनेक्ट हो, क्योंकि फेथ के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। चाहे आप घरों पे हो, चाहे आप कमरों में हो, मुझे नहीं पता, पर आज फेथ के साथ आप कनेक्ट हो। और लिखो आई कनेक्ट लिखो, कमेंट करो आई कनेक्ट। और मैं आपको बोल रहा हूं आज ग्रेस, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम प्रे करने वाले हैं, वो डिले के खिलाफ है, वो देरी के खिलाफ है। जो देरी आज लोगों की लाइफ में काम करती है। चीजें जो आज तक हो जानी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई। साल गुजर गए हैं पर अभी भी चीजें ऐसी नहीं है। ये स्पिरिट ऑफ डिले है। और आज जो हमारी प्रार्थना होगी, स्पिरिट ऑफ डिले, इस देरी की आत्मा के खिलाफ आज हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी से निकालेंगे वचन को। उत्पत्ति 15 उसका 13। उत्पत्ति 15 उसका 13। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 वर्ष तक दुख देंगे। ये अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि आने वाले समय पे ये तेरे लोग इजरायली 400 साल के लिए बंदी बनाए जाएंगे। अब निकालो निर्गमन 12, अगर हम उसका 40 पढ़ें जल्दी से। निर्गमन की पुस्तक 12 अगर हम उसका 40 पढ़ें। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। ध्यान दो, बाइबल कहती है उनको उस जगह पे, उस बंदी में रहते हुए 430 वर्ष निकल गए। अब समझ रहे हो प्रभु ने क्या कहा था? 400 साल वो बंदी में रहेंगे, मिस्रियों के नीचे रहेंगे। पर ये वचन आज हमें बता रहा है, इस जगह पे हम पढ़ते हैं कि 430 साल। आप देख रहे हो 30 साल का डिले। क्यों? क्या प्रभु झूठा था? क्या प्रभु की भविष्यवाणी झूठी थी? क्या प्रभु अंदाजा नहीं लगा पाया कितने साल होंगे? हाँ, कहां पे प्रॉब्लम है? ये डिले क्यों? 30 साल का डिले क्यों आया उनकी लाइफ में? क्या प्रभु झूठ बोल सकता है? हाँ, क्या परमेश्वर के मुख से जो चीजें निकली हैं वो पूरी ना होंगी? अब समझ रहे हो? यहोशू 6 का 26 जल्दी से। यहोशू 6 उसका 26। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा वह यहोवा की ओर से श्रापित होगा। जब वह, आगे बढ़ो, जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी यहोशू ने पहले ही कर दी थी। और जब आप पढ़ते हो इसी का अगर हम निकालें, पहला राजा उसका 16 का उसका 34 पढ़ेंगे। पहला राजा 16 उसका 34 पढ़ो। उसके दिनों में बेतेल बासी इहेल ने यरीहो को फिर बसाया,
जब उसने उसकी नींव डाली, जब उसकी नींव डाली, तो पढ़ो, तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। जब उसने नींव डाली तो उसका जेठा पुत्र जो उसका पहला बेटा था, बाइबल कहती है वो मर गया। और आगे, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब उसका छोटा पुत्र सुकेब मर गया। जब उसने फाटक खड़े किए, उसका छोटा पुत्र भी मर गया। अब समझो, जो यहोशू ने पहले बोल दिया था 60-70 साल के बाद, वो चीजें पूरी हुई। अब समझ लो, प्रभु का वचन पूरा होने वाला वचन है, प्रभु का वचन डिले का नहीं है। आगे पढ़ो, अगर हम निकालें दूसरा राजा 4 उसका 16, बाइबल कहती तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री कहा, है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा ना दे। आप समझ रहे हो, उसने कहा वसंत ऋतु के दिन होने पर तू एक और छाती पर एक बेटे को लगाएगी। और बाइबल कहती है जैसा उसने बोला था, जैसा एलिया ने बोला था, वैसा ही उसके साथ हुआ, वैसा ही उसकी लाइफ में पूरा हुआ। हालेलुया। दूसरा राजा 7 उसका 1, तब एलीसा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शकेल में और 2 सया 1 शकेल में बिकेगा। हालेलुया। जो उसने कहा था, उसने कहा यो कहता है कि कल इसी समय पर, इसका मतलब एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद वो इतने का बिकेगा। आप समझ रहे हो? और जैसा उसने कहा अगले दिन 24 घंटे के बाद वैसा ही हो गया। जितना टाइम स्पैन हम देखते हैं बाइबल में लिखा गया, वैसा ही पूरा हुआ। अब समझ रहे हो? मत्ती 26 उसका 34, बाइबल कहती है यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज की रात ही मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। अब समझ रहे हो? यीशु ने कहा आज के दिन नहीं, मुर्ग के 3 बार बांग देने से पहले तू मुकर जाएगा, मना कर देगा। जो होने वाला था उस दिन के बीच में यीशु ने बोल दिया था उसे। और आप बाइबल गवाह है और हम प्रभु गवाह है, ऐसा ही हुआ। बाइबल लिखा है एक छोटी सी लड़की के सामने, है ना, वो मुकर गया 3 बारी। मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बारी पतरस मुकर गया कि मैं यीशु को नहीं जानता। अब समझ रहे हो? जो परमेश्वर ने टाइम स्पैन कोई चीज का दिया था उसी समय पे पूरा हुआ है। बट जब यहां पे हम देखते हैं प्रभु ने 400 साल कहा और 430 साल वो उसी जगह पे थे, 30 साल का डिले उनकी लाइफ में। समझ रहे हो? जो प्रोफेसी आपकी लाइफ में अभी तक फुलफिल हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई। स्पिरिट ऑफ डिले, ये क्यों डिले है आज हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में, कलीसियाओं के जीवन में? जो था, जो हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं। जो प्रोफेसी हो चुकी थी, अब समझ रहे हो? बाइबल ने लिखा है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हाँ, क्या प्रभु झूठ बोलता है? नहीं। वचन कहता है तीतुस 1 का 2, जल्दी से, तीतुस की पुस्तक 1 उसका 2, जल्दी से। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। अब समझ रहे हो क्या वचन कहता है? जो झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर का ये नेचर है, सत्य का नेचर है, स्वभाव है। झूठ उसके नेचर में नहीं है, वो निकल ही नहीं सकता। अब समझ रहे हो? इब्रानी 6 का 18, इब्रानी की पुस्तक 6 उसका 18 पढ़ो, ताकि वो जिसके बातों में द्वारा, जिसके विषय में परमेश्वर का, पढ़ो इस वचन को, ताकि तो वे दल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, जिसके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। अब समझ रहे हो? उसका झूठा ठहरना अनहोना है, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर झूठा नहीं ठहर सकता।
प्रभु को झूठ के लिए हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अब समझ रहे हो, वो झूठ नहीं है उसके अंदर। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े कि उस आज्ञा को जो उसके सामने रखी गई थी प्राप्त करे। नंबर्स गिनती 23 का 19, गिनती की पुस्तक 23 उसका 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। क्या उसने जो कहा है उसे पूरा ना करे? अब समझ रहे हो, प्रभु झूठ नहीं बोलता। पर ये 30 साल क्यों? 400 बोला था। अब्राहम जो उसका दोस्त कहलाता था उसको 400 साल बोला, बट 430 साल, 30 साल का डिले। अब समझ रहे हो, परमेश्वर ने जो आपके अपने मुख से आपके लिए बोला है वो अवश्य पूरा होएगा, बट आप खुद उसमें देरी पैदा कर सकते हैं। परमेश्वर की ओर से नहीं, आप खुद उस देरी का कारण बन सकते हैं। अब समझ रहे हो, देरी का आत्मा जो लोगों की लाइफ में डिले लेके आता है, ये स्वाभाविक चीज नहीं है कि 400 से 430, ये स्वाभाविक नहीं था, ये रैंडम नहीं था, ये ऐसी नहीं था। यहां प्रॉब्लम थी। 30 साल ये कोई छोटा टाइम स्पैन नहीं है। 30 साल की एक बच्चा छोटा सा जो मां के गर्भ से निकला होता है, 30 साल का अगर आप देख लो क्या से क्या बन जाता है वो। 30 साल डिले। अब समझ रहे हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो डिले का मतलब कहा गया है, एक जन या एक वस्तु जो लेट हो जाए, जो जिसमें देरी पैदा हो जाए, बहुत स्लो, बहुत धीमा, बहुत धीरे, इसकी स्पीड जिसको स्पीड पकड़ना चाहिए था उसकी वो धीमे से चल रही। समझो, खरगोश की स्पीड कछुए जैसी बन चुकी है। जहां पे पहुंच जाना चाहिए था अभी भी उस जगह पे पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रॉब्लम, डिले, ये एक स्ट्रेच है, एक खिंचाव है जो भविष्यवाणी किए हुए समय और पूरा होने के समय के बीच में है। 400 साल भविष्यवाणी का समय था कि इस जगह तक उनको छुटकारा मिल जाना चाहिए था, बट ये स्ट्रेच 30 साल का स्ट्रेच है, 30 साल की देरी, 430 के बाद वो पूरा हुआ। 30 साल डिले, देरी। अब समझ रहे हो डिले की सामर्थ्य जो आज बहुतों की लाइफ में काम कर रही है। देरी। भजन संहिता 6 उसका 3, जल्दी से। मेरे प्राण भी बहुत खेदित हो चुके हैं, पर तू है यहोवा कब तक? हाँ, कब तक? कितनी देर और कितना समय? भजन संहिता 13 का 1, जल्दी से। भजन संहिता 13 उसका 1। हे परमेश्वर कब तक? क्या तू सदैव मुझे भुला देगा? कब तक? कितनी देर, कितनी और समय? 35 का 17 भजन संहिता। हे प्रभु कब तक? तू कब तक देखता रहेगा? कब तक वो वचन मेरी लाइफ में पूरा होएगा? कब तक मैं ऐसे ही रहूंगा? कब तक ये हालात मेरी ऐसी बनी रहेगी? कब तक? निकालो आगे 74 उसका 9। हमको हमारे विनाश नहीं देखना पड़ता। अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जागता है कि कब तक ये दशा रहेगी। अब समझो, कब तक ये डिले, कब तक प्रभु? ये स्थिति कहां तक? कितनी देरी? हाउ लॉन्ग? 80 उसका 4। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा के प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? समझ रहे हो, कब तक अपनी प्रजा के प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? कितनी देर, कितनी डिले, कितनी और समय? समझ रहे हो? 89 का 46 पढ़ेंगे, 89 का 46। हे यहोवा तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? कब तक? अब समझ रहे हो, कितनी देर और कितना समय? 90 का 13, जल्दी से।
यहोवा लौट आ, कब तक अपने दासों पर और अपने दासों पर तरस खा। अब समझ रहे हो, कब तक यहोवा लौटा, कब तक अपने दासों पर तरस खा। दया दे परमेश्वर, दया दिखा हमारे जीवनों पे। 94 उसका 3। हे यहोवा दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। अब समझ रहे हो, कब तक परमेश्वर विरोधी मुझ पर प्रबल करते रहेंगे, दुष्ट मेरे पीछे लगे रहेंगे, कब तक डिले, हाउ लॉन्ग प्रभु, कितना समय। समझ रहे हो, यर्मिया उसका 29 उसका 28। उसने तो इन लोगों के पास बेबीलोन में ये किला बेचा कि वे बंधुआई तो बहुत कल तक रहेगी, बहुत देर तक रहेगी, बहुत काल तक रहेगी। अब समझ रहे हो, बहुत समय तक, बहुत देर तक वो रहेगी। डिले, जो चीज निकल जानी चाहिए थी वो अब तक उसी जगह पे है, वो चेंज नहीं हुई। अब समझ रहे हो, दानियल 10 का 1 जल्दी से। फारस देश के राजा कुश के राज्य के 30 वर्ष में दानियल पर, जो बेलस्तर भी कहलाता, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। हालेलुया। मुझे आखिरी लाइन दोबारा पढ़ो। यह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। हालेलुया। वो समय, बड़ा समय तक वो चीज बनी रहेगी। दानियल ने इस जगह पे हम पढ़ते हैं बाइबल में। हालेलुया। तो इस जगह पे हमने देखा ये देरी, ये डिले, ये समय, और कितनी देर, और अब समझ रहे हो स्पिरिट ऑफ डिले जो काम करती है। उठाओ अपने हाथों को सब जन। इसी समय पिता यीशु के नाम से मांगो प्रभु से। पिता यीशु के नाम से हर देरी का आत्मा मेरे जीवन को छोड़े और जाए यीशु के सामर्थी नाम से। करो प्रेयर, करो 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 सब जन मिलके। से प्रे 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 करो करो प्रे करो प्रभु दी प्रेजेंस दे विच। करो करो प्रे करो, बोलो मंगो मंगो प्रभु। तो पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन से देरी की सामर्थ टूटे टूटे टूटे। करो करो प्रे करो सब जन। माखालामा शरबा खरामा से बिखारबा शरबा खलामा से माखारबा शरबा खलामा से प्रे 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 प्रे। Baba
इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, हर डिले का स्पिरिट इसी समय आपके जीवन को छोड़े और जाए यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, हर देरी की सामर्थ आपकी लाइफ से टूटे यीशु के सामर्थी नाम से। हर बैरियर, हर रुकावट, हर फाटक जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आज मैं उस फाटक को ब्रेक करता हूं यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय आपके पैरों में यहोवा की ओर से फुर्ती पैदा हो यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, आपकी लाइफ, आपका जीवन स्पीड को कैच करे यीशु के सामर्थी नाम। इसी समय आपका चलना दौड़ने में बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ले में खाराबाशे मी खारामामा बखालाबाशारा बखारामासे केरी बी 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 लमा शारा बखालामासे मी खाराबाशारा बखालामासे खालाबाशे मी खाराबाशारा बखालामासे केरी बी 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 मी खालाबाशारा बखारामासे बखाराबाशारा प्रे 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 ले में खालाबाशे मी खाराबाशारा बखारामासे बिखा बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है उसने गर्व से ही हमें चुन लिया है। बाइबल में लिखा है उसने हमें जयवंत जीवन को जीने के लिए बुलाया। डिले मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो बोलो, तेरी देरी तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। बोलो बोलो, तेरी तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। तेरी तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। मैं जयवंत जीवन जीऊंगा यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, प्रे करो, मैं आपको बोल रहा हूं। लबा शाराबा खारामा से केरी बी 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 मीखा लमा शाराबा खारामा से केरी बी 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 ले में खालाबाशे मीखा रबा बाबा शाराबा खारामा से बीखा लमा खालामा से केरी बी 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 शाराबा खालामा से बीखा लमा शाराबा खारामा से मखाराबा शाराबा खालामा से बीखा लबा खालामा से केरी बी 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 लमा शर बाखालामाश भजन संहिता 38 जिसका हम 22 में पढ़ते हैं। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर प्रभु, मेरी सहायता में फुर्ती कर। इसी समय प्रभु के दूत आपकी लाइफ में, आपकी सहायता में फुर्ती करें यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो यीशु के सामर्थी नाम से। रबा खालामाशे, ध्यान दो, 3 ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में डिले पैदा करती, 3 ऐसी बातें
जिसके कारण आपकी लाइफ डिले को देखती है। जो चीजें हो जानी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई, जो करियर सेटल हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं, जो मैरिज हो जाने अभी तक नहीं। स्पिरिट ऑफ डिले है। अगर आप ध्यान लगाओ, जब बाइबल कहती है जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन चुका था और यूसुफ को पता चला उसका पिता जीवित है और पिता को पता चला यूसुफ प्रधानमंत्री बन चुका है, यूसुफ ने भेजा कि मेरे पिता को लेके आओ। और याकूब, बाइबल कहती है याकूब को लाया गया मिस्र में और यूसुफ ने कहा कि आज से आप इधर ही रुकोगे। और गोशन नाम की एक जगह थी जो याकूब को दे दी गई रहने के लिए। और बाइबल कहती है जैसी इजरायली लोग मिस्र में रहने लगे, प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ में आई कि उन्होंने मिस्रियों का लाइफस्टाइल, उनकी जीने की शैली कॉपी करना शुरू कर दी। आप समझ रहे हो, प्रभु की विधियों को छोड़ के उन्होंने मिस्रियों की बातों को अपना लिया। जो मिस्री करा करते थे अपनी लाइफ में करने लग गए। आप समझ रहे हो, प्रभु आपको अलग करके अपना प्लान आपके जीवन में पूरा करता है। अगर आप मिक्स हो, अगर आप उलझे हो, अगर संसार में आप मिक्स हो, आप प्रभु के लाइफ, प्रभु के प्लान में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा कुरिन्थियों 6 अगर उसका 17 निकालें हम, दूसरा कुरिन्थियों 6 अगर उसका 17, जल्दी से स्क्रीन टीम जल्दी से। इसलिए प्रभु कहता है, पढ़ो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब समझ रहे हो, मिस्रियों में रहकर उनकी गलती क्या थी? मिस्र में रहकर मिस्रियों की रीतियों को अपना लिया। अब समझ रहे हो, बाइबल कहता है तुम संसार में तो हो पर संसार के नहीं हो। उसने तुम्हें अलग किया है, उसने तुम्हें मां के गर्भ से अलग किया, उसने तुम्हें चुना है। अपने उसके बीच में से निकलो, अपने आप को निकालो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। पाप से दूर रहो, पवित्रताई का जीवन रखो, गलत संगति में से बाहर निकलो। जो लोग तुम्हें पाप की ओर खींच रहे हैं उनसे अपने आप को परे करो। अब समझ, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। निकलकर वापस नहीं लौट जाना। चलो 2 दिन की चर्च में प्रेयर प्रार्थना की सभा है, चलो 2 दिन के लिए अलग। हाँ, चलो 21 दिन की उपवास प्रार्थना, चलो 21 दिनों के लिए अलग। अलग, बीच में से निकलो और अलग रहो। आप समझ रहे हो, अलग रहो, निकलो और अलग रहो। आज निकलते तो है पर वापस उन्हीं जगहों में, नशे से निकल तो आए, दोबारा उसी जगह पे। निकलो और अलग रहो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 उसका 15 जल्दी से, 2 का 15 और 16। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब समझ रहे हो, ना संसार से ना संसार के अंदर की वस्तुओं से प्रीति रखो, प्रेम रखो। जिसके अंदर संसार का प्रेम है उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। अभी भी संसार के ट्रेडिशंस अच्छे लगते हैं, संसार का कल्चर अच्छा लगता है, संसारिक चीजें अच्छी लगती हैं, संसारिक यारियां अच्छी लगती हैं। प्रभु का प्रेम बाइबल कहती है ही नहीं। तुम अलग किए गए हो, तुम बुलाए गए हो, तुम प्रभु के लिए पवित्रताई में रहने के लिए अलग करे गए हो। हालेलुया। हम मिक्स नहीं हो सकते पाप के साथ। बाइबल लिखा है हम धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं और अलग किए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के द्वारा अलग किया गया हूं, बुलाया गया हूं।
अब समझ रहे हो? अगर आप ध्यान लगाओ, मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से क्यों निकाला? हाँ, जब मूसा मिस्र में था, क्या मूसा को उसी समय प्रभु का आत्मा आके उसी समय इस्तेमाल नहीं कर सकता था? क्यों 40 साल जंगल में उसको फिरना पड़ा? उधर ही मिस्र में मूसा को प्रभु बोल देता कि अगले सुबह दिन तूने जाना है और फिरौन से इनके लिए बोलना है कि इनको छोड़ दे। क्यों परमेश्वर ने मूसा को पहले अलग किया? अब समझ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में भेद छुपे हुए हैं। सिर्फ अगर आप समझ सको प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को, क्योंकि परमेश्वर जानता था जब तक मैं मूसा को मिस्र से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं मिस्र को मूसा से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। प्रॉब्लम यहां थी कि अभी तक मिस्र मूसा के अंदर था, और जब तक मूसा मिस्र से ना निकले, मिस्र मूसा से नहीं निकल सकता था। मिस्र का लाइफस्टाइल जो याकूब ने धारण किया था, अब समझ रहे हो, जब याकूब आया था मिस्र में रहने के लिए, लाइफस्टाइल धारण कर लिया था, मिस्र को धारण कर लिया था, और वही पीढ़ियों से 400 साल तक चला आ रहा था। वही लाइफस्टाइल, वही चीजें, और प्रभु को उसे अलग करना था, प्रभु को वो लाइफस्टाइल खत्म करना था, प्रभु को उसे अलग करके तैयार करना था, उसका बाहर निकलना जरूरी था। और बाइबल कहती है 40 साल मूसा जंगलों में फिरा, जंगलों में खाया पिया, जंगलों में वो रहा। अब समझ रही हो? जरूरी था। इस्राएली लोग उधर से तो निकल गए थे, पर मिस्र अभी तक नहीं निकला था। निर्गमन 16 उसका 3, जल्दी से निर्गमन 16 उसका 3। इस्राएलियां उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में थे, नमाज की हड्डियों के पास बैठकर, पढ़ो, मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उसमें वही था। अब समझ रहे हो? वहां तो वधिया चिकन सी, उत्थे दा वधिया मटन सी, उत्थे दा वधिया खान पीन सी। बाहर तो निकल आए, पर मिस्री अभी लोग अभी भी याद आ रही है। अब समझ रहे हो? प्रॉब्लम यहां पे है। मिस्र अभी भी अंदर है, अभी भी संसारिक चीजें अंदर गड़ी पड़ी हैं। निकालो आगे, निर्गमन 17 का 3। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हालेलुया। मिस्र याद है अभी भी, मिस्र से क्यों ले आया हमें? हाँ, मिस्र में अच्छा था, मिस्र में पानी था, मिस्र में खाना था, मिस्र में नॉनवेज था। मिस्र, आज बहुतों की लाइफ में से मिस्र नहीं निकला। ये डिले है, ये प्रॉब्लम है जो डिले को लेते हैं। आपने अपने आप को अलग नहीं किया, डिले का सामना इसीलिए करते हो। अभी भी संसारिक चीजें प्रसन्न करती हैं, अभी भी संसारिक संगतियां अच्छी लगती हैं। डिले, अलग कर और अलग टाइम में रहे। अब समझ लो, 2 कुरिन्थियों 7 का 1, जल्दी से 2 कुरिन्थियों 7 उसका 1 अगर हम पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 7 उसका 1, जल्दी से निकल। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। अलगताई में रखें, पवित्रताई में रखें, अपने आप को जीविता बलिदान चढ़ाएं प्रभु को। हालेलुया। बाइबल कहती है ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। शुद्धता के साथ मलिनता को हटाते हुए प्रभु के सम्मुख चढ़ाएं, पाप की चीजों को निकालते हुए प्रभु के सम्मुख चढ़ाएं। आज कहां हमारा समय बीत रहा है? कितना टाइम फोनों पे लगे हैं,
फेसबुक खत्म हुई, इंस्टाग्राम शुरू, और खत्म होया ट्विटर शुरू, ट्विटर शुरू खत्म होया स्नैपचैट शुरू। तो आजकल कितने चैट आ गए हैं, कितना समय वो हमारा उठा ले रहे हैं। आज ध्यान रखो, कितना संसार में हम डूबे हुए हैं, अलर्ट हो। कितना मिस्र ने हमें घेर रखा है, ध्यान दो। संसार के दलदल में कितना डूब चुके हैं, अलर्ट हो जाओ। अब अलगताई के लिए बुलाए गए, आपकी दौड़ अलगताई में। जो मूसा को बाहर निकाला गया उसे तैयार करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ उसके प्लान में चलना, पवित्रताई में चलना, अपने आप को अलगताई में रखना, ये डिले को खत्म करता है आपकी लाइफ में। इसी समय मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के ऊपर अलगताई का जीवन एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं घोषणा करता हूं पवित्रताई आपके जीवन में आए यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय हर सांसारिक प्रेम, हर सांसारिक लालसा आपके जीवन से खत्म हो यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर आपको उसके भय में रहने वाला जीवन दे यीशु के सामर्थी नाम से। आपका जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला बन जाए यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु की योजना में चलना शुरू करो यीशु के सामर्थी नाम से। मीखा लबा शरबा खरमा से, मीखा रबा बाबा ले में शरबा खलमा से, खेरी बी 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 मखलमा शरबा से, बीखा रबा खलमा से, ले पे शरबा खलमा से, मीखा रबा खलमा से, ले में शरबा खलमा से, मीखा रबा बाबा बाबा लमा शरबा खलमा से, खेरी बी 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 लबा खलमा से, खेरी बी 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 मीखा लबा शरबा खलमा से, खेरी बी 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 बी। थैंक यू जीसस। दूसरा जो रीजन है डिले का, प्रभु एक जन को भेजता आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बाइबल में लिखा है जब वो व्यक्ति जो 38 साल से उस कुंड के आगे बैठा था, उसने कहा, यीशु ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास कोई जन नहीं है जो मुझे उठाकर इस पूल में डाल दे। अगर आप 6 का लूका 6 में पढ़ते हो, बाइबल में लिखा है लोग तुम्हारे गोद में दबा दबाकर चीजों से परे, समझ से परे तुम्हारी गोद में डालेंगे। अब समझ रहे हो, ये भरपूरी परमेश्वर जन ठहराता है आपकी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। प्रभु डिवाइन हेल्पर्स ठहराता है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। अलौकिक मददगार जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब समझ रहे हो, प्रभु ने किसी को सेंड करना था इजराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए, पर प्रभु ढूंढ रहा था, कोई था मिला नहीं प्रभु को। प्रभु ढूंढ रहा था। इब्रानी 11 उसका 25, क्या मूसा चुना गया प्रभु की ओर से इजराइलियों को बाहर निकालने के लिए। जल्दी से 11 उसका 25। इसीलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। इस जगह पे इसलिए ये मूसा के बारे के विषय में लिखा हुआ है, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना
अधिक उत्तम लगा। अब जानते हो वो फिरौन की जगह पे था, राजा की जगह पे था, पर उसने सब कुछ ठुकरा कर प्रभु के प्लान को प्रथम स्थान दिया। हालेलुया। प्रभु ने उसे चुना अपनी महिमा के लिए। उसने अपने आप को अवेलेबल किया प्रभु के आगे संसारिक चीजों का त्याग करते हुए। हालेलुया। प्रभु ने उसको तैयार किया अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। 40 साल कैसे मूसा बाहर रहा और प्रभु ने तैयार किया उसे। हालेलुया। शैतान अटैक करता है आपके डिवाइन हेल्पर्स पर, आपको दूर करता है आपके डिवाइन हेल्पर से, आपको परमेश्वर के जन जो आपके लिए ठहराए गए हैं उनके निकट नहीं आने देता। ये प्रॉब्लम है। उसको पता है अगर ये निकट आ गया ये पहुंच जाएगा। डिले क्यों? क्योंकि दूरी है वो डिवाइन हेल्पर से जो आपकी लाइफ के लिए ठहराया गया। आप समझ रहे हो? आप इमोशनल होके अपने डिवाइन हेल्पर से दूर हो, डिले है। जो मददगार प्रभु ने ठहराया, जो मूसा प्रभु ने ठहराया, उससे दूर हो, ये प्रॉब्लम है। इसी समय मैं आपकी लाइफ में घोषणा करता हूं, हर दूरी जो आपकी डिवाइन हेल्पर के साथ है, आज वो खत्म हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपके डिवाइन हेल्पर्स इसी समय फुर्ती के साथ आप तक पहुंचे यीशु के सामर्थी नाम से। जो प्रभु की ओर से जो लोग ठहराए गए हैं आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए, वो आपकी लाइफ में प्रकट हो यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु के फेवर को रिसीव करो यीशु के सामर्थी नाम से। लमा शरबा खलामसे, मीखा रबा शरबा खलामसे। प्रे 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 ले मे खलाबाशे, बीखा रबा शरबा खलामसे। प्रे प्रे डिवाइन हेल्पर्स, लमा खलाबाशे, मीखा रबा शरबा। प्रे प्रे करो। मंगो प्रभु तो पिता यीशु के नाम से अलौकिक मददगार मेरे जीवन में प्रकट हो। करो मिलके प्रे करो सब जन। ले मेखा रबश, बीखा रबश, शरबा खलमस, मखलबा खलबश, बीखा रबा शरबा खरमस। प्रे 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 प्रे। बोलो बोलो। मैं अलौकिक मददगार को ग्रहण करता हूँ।
आई रिसीव डिवाइन हेल्पर्स। ऑनलाइन जितने भी जन देख रहे हैं लिखो कमेंट करते हुए आई रिसीव डिवाइन हेल्पर्स। बोल दो, डिक्लेयर करो, घोषणा करो, बोलो 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 कमेंट करते हुए आई रिसीव डिवाइन हेल्पर्स। कनेक्ट करते हुए लाइक के नाल अपने आप को कनेक्ट करो, इस प्रेजेंस से कनेक्ट करो। और जो ये लाइव स्ट्रीम है लाइक करो इसी समय और इसी समय आई रिसीव डिवाइन हेल्पर्स। आई रिसीव डिवाइन हेल्पर। लाबा खालाबाशे लिखो लिखो आई रिसीव डिवाइन हेल्पर। मीखा लब लिखो आई रिसीव आई रिसीव आई रिसीव। मीखा लबा शरबा खरबासे केरी बी 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 बी। मीखा लबा शरबा खरमासे बाखा लबा खलमाशे ले में भी खरबा शरबा से इसी समय खरबा से मीखा लबा शरबा से बाखा लबा खलमाशे। तीसरी बात जो लाइफ में डिले को लेके आती है, निकालो निर्गमन 3 अगर उसका 7 हम पढ़े, निर्गमन की पुस्तक 3 उसका 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है। हालेलुया। उनके दुख को देखा है और उनकी चिल्लाहट को सुना है, उनकी विनतियों को सुना है, उनकी दोहाई को सुना है, उनके कराने को सुना है। प्रॉब्लम कहां थी? अब तक चिल्लाहट नहीं थी, अब तक दोहाई नहीं थी। जब प्रेशर बढ़ा, जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी, दोहाई देना शुरू किया। अभी तक लाइफस्टाइल मिस्रियों का बना लिया था। हाँ, अब मिस्री ठीक है, वो अपने आप को कंफर्टेबल हो गए थे मिस्र में। पर जब लैशेस पड़ने लगे, हाँ, जब डंडे पड़ने लगे, जब सताव आने लगा, जब परिश्रम करने वाले उन्हें सताने लगे, बाइबल कहती है उस समय उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, प्रभु के सम्मुख दोहाई देना शुरू किया, प्रभु को पुकारना शुरू किया, प्रभु हमें बचा और हमें निकाल मिस्र से। और प्रभु कहता है परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को सुना। आज प्रॉब्लम कहां है कि आज हम अपने डिले में कंफर्टेबली बैठे हैं। आज जिस स्थिति में शैतान ने हमें रखा हुआ है, हम आराम से बैठे हैं। चलो ये तो जीवन ही है, चलो ये तो रहना ही पैंदा है। जब तक आप उस परिस्थिति से निकलने के लिए दोहाई नहीं लगाओगे, चिल्लाओगे नहीं, पुकारोगे नहीं, विनती और प्रार्थना में नहीं जाओगे, आप निकलोगे नहीं। बाइबल में लिखा है जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, दोहाई लगाना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके कराने को, उनके चिल्लाने को सुना। हालेलुया। प्रभु ने सुना। आज प्रॉब्लम कहां है? प्रार्थना में पुकार नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, प्रभु से मांग नहीं रहे, प्रभु मुझे निकाल, मुझे बाहर जाना है, मैं मिस्र में कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे मिस्र से बाहर निकलना है। आज मिस्र के कंफर्ट के कारण प्रभु कुछ नहीं कर पा रहा। आपको पुकारने की जरूरत है, प्रभु मिस्र मेरा स्थान नहीं है, मुझे निकाल। इसी समय प्रार्थना का आत्मा, कराने का आत्मा, दोहाई लगाने का स्पिरिट, प्रभु के सम्मुख विनती लगाने वाला स्पिरिट आपके जीवनों में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना योद्धा परमेश्वर एक एक जन को बनाए आप में से जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। और इसी समय
जिस मिस्र में शैतान ने आपको रखा है, उस जगह से बाहर निकल आओ यीशु के सामर्थी नाम से। अपने कनान की ओर बाहर निकल कर चलना शुरू करो यीशु के सामर्थी नाम से। पहला तिमोथियस 2 उसका 8, पहला तिमोथियस 2 उसका 8 मां वचन पढ़ेंगे। इसीलिए पढ़ो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। हर जगह आप मिस्र में कंफर्टेबल नहीं रह सकते, आपको उस जगह पे कराने की जरूरत है, उस जगह पे विनती करने की जरूरत है, उस जगह पे प्रार्थना करने की जरूरत है। इतना डिले 430 साल ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी ऐसे ही बैठे हो। प्रॉब्लम है, आप डिले के लिए नहीं बुलाए गए, प्रभु की ओर से ये डिले नहीं है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, बिना गुड़गुड़ाए, बिना क्या करे, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आप प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हो, आप विनती करने के लिए बुलाए गए हो, आप प्रभु के सम्मुख कराने के लिए बुलाए गए हो। और बाइबल कहती है जिसने आपको कान दिए उसके कान है और वो आपकी विनतियों को सुनता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहती है उसने इजराइलियों की चिल्लाहट को सुना, उसने इजराइलियों की कराने को सुना, उसने इजराइल की विनतियां और प्रार्थना को सुना। ओ वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जो आज इस जगह पे मौजूद है, वो प्रार्थना को सुनता है और उनका उत्तर देता है और आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, प्रे करो सब जन मिलके। लबा शरबा कलमासे के री बी 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 मिखा लबा शरबा करम के री बी 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 बी। मंगो 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 मंगो, प्रे करो। पिता यीशु के नाम से मुझे प्रार्थना की आत्मा दे, मुझे प्रार्थना की आत्मा दे, मुझे प्रार्थना योद्धा बना प्रभु, मुझे प्रार्थना में लौलीन कर प्रभु। करो मिलके प्रे करो, प्रे सब जन करो करो प्रे। ले में खराबाशे मी खरमा बकाला बशरबसे के री बी 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 makala masharabase bikaraba kalamashe kiri bi 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 makala masharabase bakaraba kalamashe kiri bi 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 makala masharaba karamase bikaraba baba lama kalamashe mikaraba pray 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 Sharaba karamase lebe kalamashe mikaraba sharaba kalamase। करो 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 मिलके। bakala bakala bashe मिकारमा मामा बिका प्रे 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 करो, ऑनलाइन प्रे करो, प्रे करो प्रे करो। प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है, प्रभु का सामर्थ छू रहा है, प्रभु का सामर्थ छू रहा है। लबा खाला बाशे मी बाखाला बशर
mande shukunda la ribi robo shikata la raba ribi bibi bibi o raba baba reke me shikata la raba ri mama mama reke me shikata la ribi bibi o re baba baba reke me shikata la raba ribi bibi bibi o la re mama mama reke me shikata la raba rubo ma reke me shikata la ribi bibi roba kara ma shikata la reba ribi bibi o raba baba reke me shikata la ribi bibi re mama mama reke me shikata la raba mama reke me shikata la ribi re mama mama reke me shikata la ribi re mama mama reke me shikata la ribi Holy Kalabasora Babanamaso, Rasa Maranda Rabasa Karabarabarabaraba, Holy Sebere Baba Karabasa, Rete Mikiria Bakalamaso, Holy Basenda Rabarabaraba, Reta Marenda Merenda Barasa Karasanda Rababa, Rosoko Robo Karamashikata La Rosoko Reta Mama Reke Meshikata La Raba, Bibi Reke Meshikata La Raba, Ori Bibi Re Mama Mande Shukunda La Ribi, Baba Re Mama Mande Shukunda La Raba, Baba Reke भजन Meshikata La Ribi. भजन संहिता 70 उसका 1। हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। मगो बोलो बोलो पिता यीशु के नाम से यीशु के नाम से मुझे छुड़ाने के लिए छुड़ाने के लिए फुर्ती कर। फुर्ती कर, मेरी सहायता करने के लिए सहायता करने के लिए फुर्ती कर। करो करो प्रे करो सब जन मिलके। मीखा लाबा खालाबाशे खिरी बी 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 शरबा खालामसे मीखा लमा खालाबाशे मीखा रमा बाखालाबाशरबसे खिरी बी 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 लमा शरबा खालामसे इसी समय मैं घोषणा करता हूं जो काम आपका डिले में चल रहा है, जिस काम के पीछे आप बहुत समय से लगे हुए हो, मैं इसी समय मैं घोषणा करता हूं वो काम आपका फुर्ती पकड़े यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा वो काम आपका फुर्ती पकड़े यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आपके पैसे देने हैं, जिन लोगों ने आपको जो आपसे लिया है आपको वापस करना है और वो उसमें देरी कर रहे हैं, वो लौटा नहीं रहे, इसी समय मैं घोषणा करता हूं वो लोग फुर्ती से आपको वो लौटाएं जो आपका है यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं घोषणा करता हूं फुर्ती से आपका पैसा आप तक लौटाया जाए यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं वो रिलेशन जो शैतान ने तोड़ा है, वो रिलेशन जो शैतान ने तोड़ा है, जो प्रभु की ओर से था, वो रिलेशन फुर्ती के साथ परमेश्वर आपका ज्वाइन करे यीशु के सामर्थी नाम से। मीखा लबा शरबा करमा से खेरी बी 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 लबा शरबा करमा से मीखा रबा बाबा शरबा कलमा से मीखा लमा कलबा से मीखा रबा शरबा कलमा से लबा कलबा से खेरी बी 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 मीखा लबा कलबा से लबा कलबा से। करो करो बोलो बोलो मैं फुर्ती को ग्रहण करता हूँ, मैं स्पीड को ग्रहण करता हूँ। करो 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 आई रिसीव स्पीड। ऑनलाइन जल्दी से इसी समय कमेंट करो आई रिसीव स्पीड, आई रिसीव स्पीड। इसी समय कनेक्ट हो, लाइक बटन को क्लिक करते हुए कमेंट करो आई रिसीव स्पीड। और इसी समय फेथ के साथ इस अभिषेक में, इस प्रेजेंस में
फेथ के साथ आप टैप करो इसी समय मैं आपको बोल रहा हूं, स्पीड आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। ले में खराबाशी मी खरामा बिखालाबा खालामाशी खिरी बी मखालामा शराबासी बिखालाबा खालाबाशी खिरी बी मखालाबा खालामाशी खिरी बी स्पीड इन माई लाइफ, स्पीड आपके परिवार के जीवन में, स्पीड आपके बिजनेस में, स्पीड आपके कामों में, स्पीड आपके हर एक क्षेत्र में यीशु के सामर्थी नाम से। ले में खराबाशे मी खराबा शराब खलमासे खेरी बी ले में खराबाश जीसस थैंक्स करते हुए प्रभु दा थैंक्स करते हुए थैंक यू जीसस ऑनलाइन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ऑनलाइन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मखलबा शरबा करमसे लेपे खरबशे मिखरमा मामा बिखलबा खलबशे मिखरबा शरबा खलमसे प्रे प्रभु मेरी बहुतायत को ले ले और अपनी बहुतायत से मुझे भर। मेरी बहुतायत को ले ले प्रभु और मुझे अपनी बहुतायत से भर। पिता यीशु के नाम से मेरी बहुतायत को ले ले और मुझे अपनी बहुतायत से भर। जीसस धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं, जलाल देते हैं प्रभु। आप बड़े अवश्य और हम कटें, सारा महिमा जलाल आप पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक उसके धर्मी जनों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया।